Hello friends, welcome to this video. In this video you will see unit number 4 designing user interface view और आज हम इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू। ये आपके एक्सपेरिमेंट में सिलेबस में नहीं लेकिन एग्जाम में आता है ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू। सो ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू मतलब जो भी आप टेक्स्ट दोगे ई टेक्स्ट में वो कंप्लीट करने की कोशिश करता है, राइट। आपने गूगल में देखा होगा सेम वैसा वो कैसा इंप्लीमेंट करेंगे। सो फर्स्ट हमने एक्सएमएल फाइल क्रिएट किया, उसमें लीनियर लेआउट डाला है। लीनियर लेआउट डालने के बाद हमने इसको विड्थ स्पेसिफाई किया, हाइट स्पेसिफाई किया और इसकी ओरिएंटेशन स्पेसिफाई की है, ठीक है। फिर कॉन्टेक्स्ट ये सारा स्ट्रक्चर है एक्सएमएल का, आई होप आपने वो लर्न किया। तो उसके अंदर पहले हमने लीनियर लेआउट खत्म किया और लीनियर लेआउट के अंदर हमने बस एक टैग को ऐड किया है, वो क्या है ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू। ये एक टैग है तो ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू इंप्लीमेंट होता है। उसके बाद मैंने उसको विड्थ दिया, हाइट दिया और आईडी दिया। प्लेस होल्डर, ये प्लेस होल्डर मतलब क्या, हिंट है वो बेसिकली। तो पहले के एंड्रॉइड स्टूडियो वर्जन में प्लेस होल्डर था, लेकिन अभी क्या होता है वो हिंट। तो आप इस प्लेस होल्डर की जगह क्या देने का, एंड्रॉइड हिंट दो और एंटर यूर कंट्री नेम ऐसा दो। तो ऐसा एक एडिट टेक्स्ट आएगा और यहाँ पर आएगा एंटर योर कंट्री नेम, इसके अंदर एज अ हिंट वो शो हो जाएगा, ठीक है। डू यू गेट दिस? दिस इज ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू। अभी जावा कोड सिंपल, जैसे हमने ग्रिड व्यू को इंप्लीमेंट किया, लिस्ट व्यू को इंप्लीमेंट किया, सेम एज इट इज वैसे आपको ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू को इंप्लीमेंट करना है। ओके, अभी यहाँ पर आपको हमने एक एरे दिया स्ट्रिंग और कंट्रीज का, राइट। तो कंट्रीज जो भी कंट्रीज है इसके अंदर मैंने एरे एरे में जो भी एलिमेंट्स है वो कंट्रीज के नेम डाल दिए, ठीक है। फिर ये अभी इसके बाद हमने एरे अडेप्टर को क्रिएट किया। एक लाइन में आप क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पर दो लाइन में क्रिएट किया है, ठीक है। तो एरे अडेप्टर स्ट्रिंग अडेप्टर इज इक्वल टू न्यू, ये कंटिन्यू है, राइट। कंटिन्यू, न्यू के आगे कंटिन्यू वापस एरे अडेप्टर स्ट्रिंग दिस मतलब इस करंट एक्टिविटी को रेफर करता है। उसके बाद android.r.layout.simple ड्रॉप डाउन आइटम वन लाइन, तो ये आपको यही यूज करना पड़ेगा ड्रॉप डाउन के लिए, ठीक है। तो ये यूज करो, ये प्री डिफाइन होता है, बस हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये नेम है सिंपल अंडरस्कोर ड्रॉप डाउन अंडरस्कोर आइटम अंडरस्कोर वन लाइन, ये क्या है, नेम है। कहाँ पर है वो, लेआउट में है, लेआउट में रिसोर्स में, और रिसोर्स कहाँ पर है, एंड्रॉइड में। तो ये पूरा पाथ दिया है उन्होंने, ये फाइल का है। और कंट्रीज क्या है, ये हमारा एरे है, ठीक है। जैसे हमने पिछले लिस्ट व्यू को समझा, ग्रिड व्यू को समझा, वैसा सेम एज इट इज है ये। ओके, बस वहाँ पर आपको ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। सेम अभी हमने यहाँ पर फाइंड किया है, फाइंड व्यू बाय आईडी किया किसको, टेक्स्ट टीएक्सटी कंट्रीज, मतलब ये आईडी है हमारा एक्सएमएल का ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू का। तो हमने पहले इसको ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू को इनिशियलाइज किया। टेक्स्ट व्यू तो ये आप ऊपर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये टेक्स्ट व्यू को मतलब इसका ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया टेक्स्ट व्यू। फिर हमने क्या किया, टेक्स्ट व्यू डॉट सेट थ्रेशोल्ड। सेट थ्रेशोल्ड मतलब क्या होता है, मतलब अभी देखो ये एक पक्का ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू है। अभी सेट सेट थ्रेशोल्ड 3 है, राइट। 3 मतलब आपने मुझे इंडिया को डालना है, तो मैं आई डालूंगा, आई यहाँ पर डालूंगा तो हमें शो नहीं होगा, जो लिस्ट शो नहीं होगा। वापस मैंने आई एन डाला, लिस्ट शो नहीं होगा। एज सुन एज मैं डी डालूंगा ना, तो यहाँ पर ऐसा शो होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज अ थ्रेशोल्ड, मतलब कहाँ पर आपकी लिस्ट शो करनी है ऑटो कंप्लीट करने के लिए। सो आई एन डी डाल दिया तो एक लिस्ट आई, तो 3 दिया तो मैं 3 लेटर के बाद मुझे लिस्ट शो होनी चालू होगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर अभी स्टेट थ्रेशोल्ड 2 दिया, तो एन आई एन डालने के बाद ही मुझे लिस्ट स्टार्ट होना स्टार्ट होगी। वापस मैंने आई डाला तो फर्स्ट से ही वो लिस्ट शो होना, तो सेट थ्रेशोल्ड 1 हुआ तो 1 लेटर डालने के बाद ही मुझे लिस्ट शो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। हमें इंप्लीमेंट करके दिखने वाले, डोंट वरी। उसके बाद हम क्या, वापस ये हमने सेट थ्रेशोल्ड हमने टेक्स्ट व्यू पर सेट किया है, और वापस हमने ये सेट अडेप्टर सेट किया, किस पर सेट किया, हमारे ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू पर सेट किया है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, आई विल इंप्लीमेंट दिस इन एंड्रॉइड स्टूडियो, ठीक है। सो सी ऑलरेडी क्रिएटेड दिस। तो यहाँ देखो मैंने एक्सएमएल फाइल में लीनियर लेआउट को डिफाइन किया है, उसको मैंने विड्थ दिया, हाइट दिया, पोजीशन दिया, ग्रेविटी, सेंटर, इसलिए सेंटर सारे एलिमेंट होना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद मैंने ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू को इम्प्लीमेंट किया है। फिर इसके बाद मैंने एंड्रॉइड विड्थ दिया, हाइट दिया और इसको आईडी दिया यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए, और मैंने यहाँ पर हिंट दिया है इसके अंदर सिलेक्ट योर फेवरेट कंट्री, है ना वो। ओके, हिंट दिया मतलब कंट्री आपको एंटर करना है, इसलिए वो मैं समझता है, राइट। तो हिंट, हिंट की जगह पहले के वर्जन में प्लेस होल्डर था, लेकिन अभी क्या है वो हिंट है। डू यू गेट दिस? ओके, उसके बाद मेन एक्टिविटी डॉट दिस का जावा का कोड देखो, जो हमने यहाँ पर एक एरे क्रिएट किया है, कौन, जो भी कंट्रीज का नेम है वो यहाँ पर हमने डाला है। उसके बाद स्ट्रिंग क्यों, बिकॉज इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो स्ट्रिंग टाइप के है।
उसके बाद मैंने यहाँ पर ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और वी हैव फाइंड व्यू बाय आईडी जो एक्सएमएल में डिफाइन किया है वो। इसके बाद एरे अडेप्टर का सिंटैक्स फुल वो लिखने का। सो एरे अडेप्टर वो स्ट्रिंग क्यों है, बिकॉज वो डेटा सोर्स हमारा स्ट्रिंग है। अडेप्टर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यूजिंग द कीवर्ड न्यू। अडेप्टर दिस क्या रेफर करता है, दिस रेफर्स टू करंट एक्टिविटी। यहाँ पर आप इसके अंदर स्ट्रिंग डाल सकते हो, नहीं डाल सकते, वो डिपेंड चलता है, दोनों भी कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद एंड्रॉयड के फोल्ड में, आर में, रिसोर्स में, लेआउट में एक फाइल है सिंपल ड्रॉप डाउन आइटम वन लाइन। सो ये ड्रॉप डाउन के लिए यूज है, तो ये एक लेआउट है, आपको यूज करना है। कौन क्या है, दिस इज अ डेटा सोर्स जहाँ से डेटा आएगा। ये क्या है, कहाँ पर डेटा प्लेस करना है, वो सिंपल ड्रॉप डाउन आइटम वन लाइन के फॉर्मेट में हमको डेटा प्लेस करना है। थ्रेशोल्ड मैंने आपको बताया था, मतलब कब से लिस्ट शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये जब रन करूंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद सेट अडेप्टर, मतलब हमने अडेप्टर को सेट किया, अडेप्टर और एसीपी पर हमारे इस पर सेट ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू पर शो करना, सेट करना है। कौन सा अडेप्टर, अडेप्टर जो आपने ऑब्जेक्ट किया है वो, यूजिंग द मेथड सेट अडेप्टर। ठीक है, सो रन करके देखते हैं, जस्ट अ मिनट, वी विल सी। अगर रन होने के बाद वी विल शो यू। ओके ओके, सी ये देखो रन रन हो गया है। नाउ लेट्स एंटर। सो यम से पहले मैं अफगानिस्तान को एंटर करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो मेरा अभी लिस्ट कब से स्टार्ट होना शो हो जाएगा, जब फोर्थ लेटर में टाइप करूंगा, मतलब जब मैं एच टाइप करूंगा ना तब लिस्ट शो होगी। ए टाइप करने के बाद लिस्ट शो नहीं होगी, एफ नहीं होगी, जी नहीं होगी। देखो अभी मैं एच टाइप करूंगा तो लिस्ट शो स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो देखो ये लिस्ट आ गई, राइट। सो एक ही क्यों आई, बिकॉज चार लेटर के बाद आगे अफगानिस्तान से ए एफ जी एच कुछ नहीं है। ठीक है, अभी आपको थ्रेशोल्ड कम करके देखो, थ्रेशोल्ड किया मैंने। ओके, नाउ रन, आई विल शो यू अगेन। ओके, मतलब अभी ए एफ लिखने के बाद सारा लिस्ट स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो सी ये रन हो चुका है। अभी मैं ए एफ एफ के बाद देखो लिस्ट होगा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,